रोटियों का स्वाद। पहली सबसे स्वादिष्ट रोटी माँ की ममता और वात्सल्य से भरी हुई, जिससे पेट तो भर जाता है पर मन कभी नहीं भरता। दूसरी रोटी पत्नी की होती है, जिसमें अपनापन और समर्पण भाव होता है, जिससे पेट और मन दोनों भर जाता है। तीसरी रोटी बहू की होती है, जिसमें सिर्फ कर्तव्य का भाव होता है, जो कुछ कुछ स्वाद भी देती है और पेट भी भर देती है और वृद्धाश्रम की परेशानियों से भी बचाती है। चौथी रोटी नौकरानी की होती है, जिससे ना तो इंसान का पेट भरता है और ना ही मन तृप्त होता है, और स्वाद की तो कोई गारंटी ही नहीं है। इसीलिए माँ की हमेशा पूजा करो, पत्नी को से अच्छा पर जीवन जियो, बहू को अपनी बेटी समझो और छोटी मोटी गलतियों को नज़रअंदाज कर दो। बहू खुश रहेगी तो बेटा भी आपका ध्यान रखेगा। यदि हालात चौथी रोटी तक ले ही आएं तो भगवान का शुक्र करो कि उसने हमें जिंदा रखा हुआ है। अब स्वाद पर ध्यान मत दो, केवल जीने के लिए बहुत कम खाओ ताकि आराम से बुढ़ापा कट जाए। भक्ति का भाव। एक व्यक्ति बहुत परेशान था। उसके दोस्त ने उसे सलाह दी कि कृष्ण भगवान की पूजा शुरू कर दो। उसने एक कृष्ण भगवान की मूर्ति घर लाकर उसकी पूजा शुरू कर दी। कई साल बीत गए लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। दूसरे मित्र ने कहा कि तू काली माँ की पूजा कर, जरूर तुम्हारे दुख दूर होंगे। अगले ही दिन वो काली माँ की मूर्ति घर ले आया। कृष्ण भगवान की मूर्ति मंदिर के ऊपर बने एक टार पर रख दी और काली माँ की मूर्ति मंदिर में रखकर पूजा शुरू कर दी। फिर उसके दिमाग में ख्याल आया कि अगर अगरबत्ती, धूप बत्ती काली जी को जलाऊंगा, उसे तो श्री कृष्ण जी भी सूंघ लेंगे। ऐसा करता हूँ कि श्री कृष्ण के मुंह पर कपड़ा बांध देता हूँ। जैसे ही वो ऊपर चढ़कर श्री कृष्ण के मुंह पर कपड़ा बांधने लगा, कृष्ण भगवान ने उसका हाथ पकड़ लिया। वो हैरान रह गया और भगवान से पूछा, इतने वर्षों से पूजा कर रहा था, तब नहीं आए, अब कैसे प्रकट हो गए। तब भगवान श्री कृष्ण ने उसे समझाते हुए कहा, आज तक तुम एक मूर्ति समझकर मेरी पूजा करता था, किंतु आज तुम्हें पहली बार एहसास हुआ है कि कृष्ण सांस ले सकते हैं, इसीलिए मैं आ गया। कृष्ण का आदेश। एक बार एक अत्यंत गरीब महिला जो कृष्ण जी पर अटूट विश्वास करती थी, अत्यंत ही विकट स्थिति में आ गई। कई दिनों से खाने के लिए पूरे परिवार को नहीं मिला। एक दिन उसने रेडियो के माध्यम से श्री कृष्ण को अपना संदेश भेजा कि वे उसकी मदद करें। यह प्रसारण एक नास्तिक, घमंडी और अहंकारी उद्योगपति ने सुना और उसने सोचा कि क्यों न इस महिला के साथ कुछ ऐसा मजाक किया जाए जिससे श्री कृष्ण के प्रति इसकी आस्था डगमगा जाए। उसने अपने सिक्योरिटी को कहा कि वह ढेर सारा खाना और महीने भर का राशन उसके घर पर देकर आए, और जब वह महिला पूछे किसने भेजा है तो वह कह दे कि शैतान ने भेजा है। जैसे ही महिला के पास सामान पहुंचा, पहले तो उसके परिवार ने तृप्त होकर भोजन किए, फिर वह सारा सामान अलमारी में रखने लगी। जब महिला ने पूछा नहीं कि यह सब किसने भेजा है, तब सिक्योरिटी से रहा नहीं गया, तो उसने कहा, आपको क्या जिज्ञासा नहीं होती कि यह सब किसने भेजा है। उस महिला ने बेहतरीन जवाब दिया, मैं इतना क्यों सोचूं या पूछूं, मुझे मेरे श्री कृष्ण पर पूरा भरोसा है। मेरा कृष्ण जब आदेश देता है तो शैतानों को भी उस आदेश का पालन करना पड़ता है। आप मेरे हैं प्रभु जी। कहानी। एक बार श्री कृष्ण एक भक्त के घर स्वयं पधारे। भक्त से कृष्ण ने कहा, ये घर किसका है प्रभु। ये घर आपका है। श्री कृष्ण, ये गाड़ी किसकी है। भक्त ने कहा, आपकी। फिर श्री कृष्ण ने हर एक वस्तु के बारे में पूछा। भक्त का एक ही उत्तर मिलता, आपकी। यहाँ तक घर के सभी सदस्यों के लिए भी पूछा। भक्त का फिर वही जवाब, आपके।
पूछा, तेरा शरीर किसका है? भक्त, आपका। फिर घर के पूजा स्थान पर जाकर श्री कृष्ण जी अपनी तस्वीर की ओर इशारा करते हुए पूछते हैं, ये किसकी है? अब भक्त की भक्ति की पराकाष्ठा देखिए। भक्त की आंखों में आंसू आ जाते हैं और कहता है, सिर्फ ये ही मेरे हैं।